नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को जानकारी है कि हम डेली अब 1 बजे करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान के संदर्भ में ही करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस में ऐसा ही दिया हुआ कि राजस्थान के संदर्भ में समसामयिकी पढ़िए आप। इसलिए हम करंट अफेयर्स जो है राजस्थान के संदर्भ में अधिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल आपकी ये करंट अफेयर्स की पहली क्लास हुई थी, जिसमें आप सभी ने खूब सारा सहयोग करा, खूब सारा प्यार दिखाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और दोस्तों, ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ अपनी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको गूगल में जाकर लिखना है। ठीक है, काफ़ी भाई बहन अभी तक इससे डर रहे हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। अरे भाई साहब, ये वेबसाइट है, ऐप की तरह काम कर रही है। आपको गूगल में जाकर सर्च करना है और आपको ईजीली वेबसाइट मिल जाएगी सबसे फर्स्ट नंबर पे। और वहीं पर आपको उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो वनपाल वन रक्षक का सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपना जो भी मटेरियल लेना चाहो डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार हैं राजस्थान क्लासेज पर, तो क्लास को देखने के बाद ही सब्सक्राइब करें, पहले ना करें। ठीक है, और सुबह आपके लिए 5 बजे क्लास होती है, उसके 7 बजे क्लास होती है, उसके बाद 9 बजे क्लास होती है। अभी जैसे ही 1 बजे क्लास है, इसके बाद आपकी वापस 5 बजे विज्ञान की रहेगी और रात को 9 बजे जो है वो राजस्थान जीके की रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, इन क्लासेज में आप सभी हिस्सा ज़रूर लेवें, इस क्लासेज का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को आंकिए ज़रूर। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको साथ साथ में जवाब भी देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में असत्य कथन जो है ना, उसका आपको चयन करना है प्यारे साथियों। ऑप्शन ए में है कि यह समारोह 30 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया, ये सत्य कथन है। राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान मिला, ये भी सत्य कथन है। देश के 681 प्रोजेक्ट अनुमोदित, देश का नहीं, ये राज्य का है। ठीक है, राज्य में यहाँ पर ये राज्य लिख देना आप लोग, राज्य में 681 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए, ये गलत बात है दोस्तों। ठीक है, और यह योजना कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए बनाई गई, ये भी सत्य कथन है। तो हमारा जो असत्य कथन पूछा है ना, कि असत्य कथन कौन सा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है कि राज्य में 681 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए। नहीं साहब, राज्य में 781 प्रोजेक्ट अनुमोदित करे हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, किसके तहत दोस्तों? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत। अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत में दोस्तों, तो 13,600 से भी अधिक प्रोजेक्ट जो कि अनुमोदित करे हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 781 प्रोजेक्ट है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूं, लेकिन उससे पहले याद रखना ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में ही कि अगर आप करंट जीके आप हमसे पढ़ते हैं तो वादा रहा, अगर राजस्थान करंट जीके में से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो बाहर से नहीं आएंगे अपनी क्लासेज के। ठीक है, ये भले आप यहाँ से लिख के ले जाइए दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, जयपुर के डेफलिम्पिक्स खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था, इनमें से वो कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता? तो आप सभी का राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा अभिनव शर्मा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपोरेट का नेतृत्व किया था दोस्तों, तो वो कौन थे इनमें से? दोस्तों इसकी बात करें, ये कांस फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था, याद रखना दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें कि यहाँ से कौन गए थे, तो मामे खान गए थे दोस्तों। ये कब हुआ था? ये मई महीने में हुआ था, याद रखना। और मामे खान जो है ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये जैसलमेर से संबंध रखते हैं। तो प्यारे साथियों, इतनी जानकारी थी, आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है? योजना में शहरी क्षेत्र के लोगों को ही पात्र माना गया है, शहरी बेरोजगार द्वारा मांगे जाने पर 100 दिवस का रोजगार, आयु की पात्रता 18 से 60 वर्ष निर्धारित की गई, योजना के में कम से कम प्रति व्यक्ति 50,000 देय हैं,
पूछा क्या है, असत्य कथन। तो आपका असत्य कथन जो है ना दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। और इसके बारे में हम लोग बात करें ना कि सर ये जो योजना है वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें सर, तो इसमें कुल कितना बजट का प्रावधान रखा है इसमें खाली, तो इंदिरा गांधी में सिर्फ 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 5 है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किन जिलों में विस्तृत है। दोस्तों हालांकि हम देखें तो हमने अभी तक पढ़ा था कि बूंदी में विस्तृत है, लेकिन ये कहाँ पर विस्तृत है ध्यान दीजिएगा, बूंदी में है, कोटा में भी है और भीलवाड़ा में भी है। तो दोस्तों ये चीज़ें याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे आप लोग। और अगले प्रश्न को देखें, लेकिन उससे पहले आप चीज़ ये ध्यान रखना, अभी ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है दोस्तों, ठीक है। लगभग ये 1500 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये मतलब फैला हुआ है, विस्तृत है। और भारत की बात करें, ये भारत का कौन से नंबर का है, 52 नंबर का है भारत का, ठीक है। हालांकि भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और दोस्तों बाकी जो भी बातें हैं वो अपन अगले प्रश्न पर करते हैं। आइए, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो प्यारे साथियों याद रखना 10वां स्थान रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, प्रदेश की पैरा शूटिंग खिलाड़ी जिसने वर्ष 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों में प्रवेश हासिल कर देश की पहली पैरा खिलाड़ी बनी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने अभी क्या है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, लगभग हम बात करें तो 250 अंक से भी अधिक इन्होंने अंक प्राप्त करे थे, ठीक है, अभी शूटिंग में, ठीक है। तो इन्होंने इससे स्वर्ण पदक जीतकर अपनी जो जगह है ना 2024 के ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक खेल है उसमें अपनी जगह बना ली। ये है अवनी लेखरा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है, ये एक शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है, शूटिंग खेल से संबंधित खिलाड़ी है, ओके। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 2024 में ये पैरा ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ये पेरिस में होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अप्रैल 2022 में संपन्न हुई 44वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है, यानी कि राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, राजस्थान पदक जरूर लेकर आया, वो लेकर आया है रजत पदक, याद रखना। रजत पदक की बात करें, ये लेकर आया है कौन, राजस्थान। ये कब हुआ था, अप्रैल 2022 में हुआ था, और 44वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत करा। और ये सवाल हमने कल ही पढ़ा था, लेकिन दोस्तों ये दिया कब गया, 2022 में ही, हाल ही में ही दिया गया है। तो प्रथम नहीं होगा, प्रथम तो हमने कल पढ़ा था कि सर यूपी है, दूसरे नंबर पे हमारा राजस्थान है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन है, तमिलनाडु है, याद रखना। यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, ऐसे में आपको याद रखना है। ओके सर, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा चंबल योजना, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल क्या पूछा है आपसे, मुख्यमंत्री युवा चंबल योजना 2021 से संबंध में सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। देखिए, इस योजना का क्रियान्वयन श्रम, कौशल और उद्यमिता विभाग द्वारा किया जाएगा, ये सही है। इस योजना की बात करें 1 जनवरी 2022 से लागू की गई, ये भी सत्य है। इस योजना में पुरुष लाभार्थी को 4000 रुपये और महिला ट्रांसजेंडर एवं जो विशेष योग्यजन होते हैं उनके लिए 45 रुपये, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा चंबल योजना के संबंध में सारे के सारे कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लो साहब, ये शानदार क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में असत्य कथन पर विचार आपको करना है। यह योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई, क्या ये बात सत्य है? हाँ सर, सत्य है। योजना का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को 10 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लाभ उपलब्ध करवाना है, ये भी सत्य है, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना में उपलब्ध पैकेजों की संख्या को बढ़ाकर 2197 कर दी है, नहीं साहब, ये गलत है आपका। यहाँ पर क्या है कि असत्य कथन पर विचार करना है, और ये आपका असत्य कथन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है असत्य है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो 1597 अभी तक जो कि पैकेज इसमें एडेड करे गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, ये लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियान चौकी हाल ही में किस वजह से चर्चा में रही है। दोस्तों इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने अलग फॉर्मेट में प्रश्न को पढ़ा, आज आपके लिए अलग फॉर्मेट में लाया हूँ। ये देश की 6वीं ये क्या है दोस्तों, सेरेमनी है। वैसे स्ट्रीट सेरेमनी, बिंटिंग री स्ट्रीट सेरेमनी का आरंभ दोस्तों ये है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इसकी घोषणा जनवरी 2022 में हो गई है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा जा रहा है 2021 में हुई वन गणना के अनुसार, हालांकि इसके डाटा जो है ये डाटा तो 2022 में ही जारी हुए हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो वन गणना के अनुसार उदयपुर में कितने क्षेत्र में वन है, ये आपसे सवाल करा जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, 4161.92 वर्ग किलोमीटर, जो कि उदयपुर का कुल क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यानी कि ऑप्शन ए को आपने लॉक कराया। और राज्य में सबसे अधिक वन कहाँ पर है, उदयपुर में ही है, इसीलिए आपके लिए उदयपुर का सवाल करा जा रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नंबर 14 और पूछा जा रहा है, साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया। दयाराम सोडी को, शैलेश लोढ़ा को, मिठेश निर्मोही को, या फिर ममता कालिया को। ये बड़ा आसान है, ये कई मरतबा एग्जाम में, कई मरतबा मतलब 3 बार तो ये पूछ लिया है प्रश्न, सही बताऊं तो। ये मिठेश निर्मोही एज और आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वीडियो एग्जाम में भी पूछा है, कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम में भी पूछा, एक और बार पूछा गया, 3 बार ये सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। जयपुर में स्थापित राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, दोस्तों आरसेट, दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की जाती है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो ये आपके जयपुर में है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बोले सर इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सूचना तकनीकी की नवीन विधाओं का प्रशिक्षण करवाना, यानी कि ऑप्शन ए को आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लॉक कर देंगे। और अगले प्रश्न को देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है IFSR, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ISFR है ना, जल्दी से, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक वनावरण वाले जिले निम्नानुसार है। तो दोस्तों इनमें से निम्नानुसार अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उदयपुर की, है ना, लेकिन उदयपुर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है लेकिन ये बीकानेर तो सबसे कम वाला है, इसमें अगर उदयपुर ऑप्शन है तो बीकानेर नहीं होगा ना। हाँ, तो अब हम बात करते हैं उदयपुर के बाद में नंबर आता है दोस्तों करौली का, ठीक है। करौली के बाद में नंबर आता है अलवर का, अलवर के बाद में नंबर आता है प्रतापगढ़ का, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग देख लो कि सही जवाब क्या हो जाएगा। उदयपुर आ रहा है, इसमें कहीं पर नहीं आ रहा, लेकिन करौली अलवर प्रतापगढ़ कहीं दिख रहा है, करौली अलवर प्रतापगढ़ आ रहा है और लास्ट में सिरोही है। इसका मतलब लॉक करेंगे हम लोग ऑप्शन बी को दोस्तों, ठीक है। ओके सर, अगर ज़रूर नहीं कि आपको उदयपुर पहले नंबर पे मिल जाए, नहीं। राजस्थान सरकार ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर करेगी, यानी कि राजस्थान सरकार अब स्थापना कर रही है, घोषणा कर दी है 2022-23 के बजट में। और इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, जामडोली जो है दोस्तों, जामडोली कहां पर पड़ता है, जयपुर में, जामडोली में हम क्या करेंगे, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और नंबर 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। तो दोस्तों ये है आपका नेहरू नहीं होगा, इंदिरा योजना भी नहीं होगा, गार्गी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका अनुप्रति योजना। दोस्तों अनुप्रति योजना के बारे में बात करें तो ये शुरू हुई थी आपके 6 जून 2021 को शुरू हो गई थी, ठीक है। और अनुप्रति योजना में फॉर्म भरे जाते हैं। इससे क्या होता है, देखो कि जो भी मेधावी छात्र है, जो भी गरीब है, निर्धन है, वो है जो BPL में जो भी है, ठीक है, उनके लिए सरकार फ्री में कोचिंग करवा रही है, चाहे वो RS की करे या UPSC की करे या फिर RSMSS भी करे, किसी की भी करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव दोस्तों चर्चा में है या फिर खबरों में है। यह स्थान कहां पर स्थित है, देवतलाई दोस्तों, देवतलाई नामक स्थान जो है ना, ये हाल ही में खबरों में है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सोने के भंडारों की संभावना है। तो ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी को आपने सही जवाब में ठहराया है, तो आपका सही ही होगा।
और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, थोड़ा सा मिस हो गया था, वैसे कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नागर ने, देखिए ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बॉक्सिंग, बैडमिंटन या एथलेटिक या फिर स्विमिंग टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता। यानी कि आपको सीधा सीधा बताना, स्पेनिश पैरा टूर्नामेंट जो हुआ था ये कौन सा हुआ था। बोले सर बैडमिंटन में इन्होंने जीता था। बैडमिंटन को लॉक करेंगे, 2022 में ये हुआ और इसमें इन्होंने क्या करा, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। आइए मेरे साथ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को दोस्तों कब नोटिफाइड करा गया या शुरू किया गया, ये आपसे सवालात करा जा रहा है। देखिए दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। बोले सर 2021 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 2019 को लॉक करेंगे, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो फ्लैगशिप योजनाएं है ना, वो आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। उससे संबंधित आपका एक आध क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें तो आपको है ना पुराने प्रश्न भी मिल सकते हैं, 2019 के, 22 के, 20 के, 18 के, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किस यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। महाराजा गंगा सिंह, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय या फिर जयनारायण व्यास या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों इन विश्वविद्यालय के बारे में सभी को पता तो है ना कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है। बोले सर गंगा सिंह जो है, महाराजा गंगा सिंह, बोले सर बीकानेर में, ठीक है साहब। अगर हम बात करें यहाँ पे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है। बोले सर ये कोटा में है। जयनारायण व्यास की बात करें तो बोले सर ये जोधपुर में है। मोहनलाल सुखाड़ी की बात करें ये उदयपुर में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अभी प्रोफेसर जो है फरवरी में बने, KL श्रीवास्तव बने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, वे निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे सवाल करा जा रहा है। नौटंकी कला, तबला, सितार या शास्त्रीय गायन। देखिए दोस्तों रामदयाल शर्मा जी जो है, शर्मा जी नौटंकी कला से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए को करेंगे। और राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री दोस्तों, पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया। तो पद्म पुरस्कार 5 जनों को दिया गया दोस्तों, ठीक है। और ये हम बात करेंगे एक अलग से प्रॉपर वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री जो राजश्री योजना है इसके तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें दिया जाता है 50,000 रुपये का अनुदान। कितना दिया जाता है, 50,000 रुपये का, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। और अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। ये बोले सर कि अकील कुरैशी ने किस पद पर 6 मार्च 2022 तक अपना बखूबी काम किया, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। बोले सर ये अनिल कुरैशी जो है ना, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। 6 मार्च 2022 तक इन्होंने ये अपना कार्य किया। उसके बाद कौन बन गए दोस्तों, अभी कौन है, अभी सर श्रीवास्तव है, श्रीवास्तव, ठीक है। और जो कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक है ना, कार्यवाहक न्यायाधीश है, याद रखना, मुख्य न्यायाधीश है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अब आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप लोग पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर, तो आप इस समय पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, ज़रूर इस सभी क्लासेस का हिस्सा बने और अपने आप को जांचिए कि आप कितनी तैयारी में हैं और कितने बाहर हैं। आप हमें गूगल पर भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों गूगल पर मैंने आपके लिए एक PDF भी दी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो जैसा कि मैं आपको बताऊँ, सीधा अपन चलते हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ राजस्थान क्लासेस, जैसा कि आप यहाँ पर लिखते हैं। और करंट की मैंने PDF डाली है, ठीक है। राजस्थान क्लासेस ये जैसा मैंने ओपन किया वैसे आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको कहाँ पर आना है दोस्तों, ये संपूर्ण कोर्स जो लिखा हुआ है, देखो बहुत सारी PDF आप ले सकते हैं, जहाँ से भी लेना चाहो। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा दोस्तों, और क्लिक करने के बाद में
आपको इस प्रकार के ये सारे कोर्सेज दिख जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ये गणित है, ये राजस्थान जीके है दोस्तों, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सारे, ये करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स है, मैंने आपको शायद ग्रुप में भी ये पोस्ट डाल दी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये बटन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड कर देनी है, ठीक है। इस पर आप डाउनलोड करके क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग लेटेस्ट पोस्ट के अंदर भी जाकर अपडेट रह सकते हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट पोस्ट मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पर जाकर भी आप लोग अपडेट रह सकते हैं। जैसे ये आज आपके लिए 13वां मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। ये मॉडल पेपर 12वां अपलोड हुआ था, इसको भी आपने नहीं देखा, देख लो, ठीक है। ये बहुत सारी पीडीएफ दोस्तों, देखिए आपने अगर ये विज्ञान के क्लासेस की पीडीएफ अगर आपने नहीं ली है, 220 + 60 क्वेश्चन, ये मैंने इतने क्वेश्चन आपके विज्ञान के जो है आपको दे दिए हैं। ये दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट में आप आओगे ना, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा जो भी हम अभी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसके संबंध में आपको कोई दिक्कत आए तो आप राजस्थान क्लासेस के इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अपना नाम और ज़िला ज़रूर लिख लेना है ना, नाम व ज़िला ज़रूर बताना, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपके राजस्थान क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। मिलते हैं वापस 5 बजे विज्ञान की क्लास के साथ।